अध्यात्म आपको अंतर्मुखी करके सत्य की ओर ले चलने वाला मार्ग है। इस बात को कितने पंथ उपपंथ लोग जानते हैं सनातन धर्म को छोड़कर। हम लोग सोचते हैं कि नहीं जानते हैं, उस ओर देखने की कोशिश नहीं की गई इसीलिए नहीं जान पाए। वरना राम जी भी, श्री राम भी ध्यान की मुद्रा में देखे जाते हैं। कृष्ण जी के भी भागवत में उनका ध्यान करने की चर्चा आती है। भगवान विष्णु वे अपने शीश से सया पे विष्णु मुद्रा में लेटकर ध्यानस्थ दिखलाए जाते हैं। भगवान शंकर को मृगशाला में बैठा हुआ किसी एक चट्टान पर ध्यानस्थ दिखलाया जाता है। ध्यानस्थ मतलब क्या? ध्यानस्थ मतलब अंतर्मुखी होने का प्रयास, अंतर्मुखता का साधन। देवी देवता की बात जाने दो। यदि आप महात्मा बुद्ध को देखोगे तो वे कैसे दिखलाए जाते हैं? ध्यानस्थ। महावीर स्वामी को देखोगे तो वो कैसे दिखलाए जाते हैं? ध्यानस्थ। गुरु नानक देव जी की तस्वीर है ना, तस्वीर, उसमें उनकी आँखों को झांक कर देखो। ध्यानस्थ। आप अजंता एलोरा गुफा में चले जाओ, वहाँ पर बाहरी फेस में बहुत ही बेवहियात और अश्लील मूर्तियाँ हैं। आप लोग को पता है दुनिया में इस तरह की अश्लील मूर्ति आपको कहीं मिलेगी कि नहीं? मुश्किल है। चाहे आज का समय कितना भी कुछ भी हो, पर उस तरह की मूर्तियाँ नहीं देखने में आता है। उनको देखो, उनका शरीर किस स्थिति में, उसको छोड़कर उनकी आँखों में झाँक कर देखो। हद हो गई। कभी क्या आप लोग आँखों को झाँक कर देखे उन मूर्तियों को? कुछ उनकी आँखें विलक्षण नहीं लगती है? जी हाँ, इसके द्वारा आपके जो पूर्वज लोग हैं जिन्होंने उन मूर्तियों को बनाया होगा अथवा कल्पना क्या की होगी, इसका मतलब क्या है कि हर परिस्थिति में ध्यानस्थ रहा जा सकता है। एक तरफ श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देने के लिए स्थान भी चुना तो कहाँ? युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में रहकर युद्ध करते हुए भी अध्यात्म और शांति और स्थिरता प्राप्त की जा सकती है, इस बात का संदेश देना चाहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश करके। आप लोगों ने कभी सोचा आपके पूर्वज अजंता एलोरा गुफा का में अजीब अजीब मूर्ति उकेर कर बतलाना चाहते हैं कि तुम तो भौतिक छोटे मोटे काम करते हो, चाहे दुकान चलाना है, चाहे जॉब पर जाना है, चाहे अर्थोपार्जन करना है, इसमें क्यों नहीं ध्यान कर सकते हो तुम? ध्यान तो वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ पर ध्यान की कोई कल्पना नहीं करता है। सोचा आपने आपके पूर्वज लोग कहाँ पहुँचे हुए थे? दोनों बिल्कुल विषम स्थान है। चाहे युद्ध की भूमि हो, चाहे उन आकृतियों में दर्शाए गए मुद्रा हो,
उस स्थिति में क्या ध्यान को, यदि ध्यान जिया जा सके, उस स्थिति में भी यदि ध्यानस्थ रहा जा सके, युद्ध भूमि में भी यदि ध्यानस्थ रहा जा सके, तो वो कहलाता है सनातनी, जो अन्य जगह ये आपको संभव नहीं है। आँख खोलकर यदि यत्र तत्र दृष्टि दौड़ाओगे तो सचमुच में अपने अध्यात्म और अपने ज्ञान पर आपको गौरव होगा। और इसीलिए तो गुरु माँ कहते हैं कि हम लोगों के पास वो दौलत है जो दुनिया में अन्यत्र है ही नहीं। हम उस दौलत से परिचित हों और उस दौलत का प्रचार प्रसार करें। हमारी ये पैतृक संपत्ति है, हमारी ये पैतृक संपत्ति है, मतलब हम जिस सनातन धर्म में हैं उसको ये थाती में मिला है। इसमें हम लोगों ने मेहनत नहीं किया, बस सब कुछ हम लोगों के पास है। और दुनिया को देने के लिए तो बहुत ज़्यादा है। दुनिया को देने के लिए सबसे अधिक संपदा हम लोग के पास है। इसलिए जब विवेकानंद जी अमेरिका इत्यादि गए और इंग्लैंड भी गए, लंदन, और वहाँ पे उन्होंने प्रचार किया, तो किस बात का प्रचार किया? उन्होंने कहा कि हमारे पास ज्ञान परिपूरित है, हमारे पास असीम ज्ञान है जो कि पाश्चात्य जगत के पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने उस असीम थाती में से आपको ज्ञान दूंगा, आप मुझे टेक्नोलॉजी दीजिए। उस समय तक भारत अपने टेक्नोलॉजी को भूल चुका था, अपने विज्ञान को भूल चुका था। इसलिए विवेकानंद जी प्रचार प्रसार किए और कहे कि मैं अपने भारत का ज्ञान आपको दूंगा, आप हमें तकनीक दीजिए, विज्ञान का तकनीक। आप हमें ज्ञान और अध्यात्म सिखाने की कोशिश मत कीजिए। इस बात का यदि प्रचार प्रसार होता कि अद्भुत संत विवेकानंद जी, वे कहते हैं कि आप हमें ज्ञान अध्यात्म सिखाने की कोशिश मत कीजिए, आप जो देंगे वो हमारे लिए 2 कौड़ी का है, बहुत ही क्षुद्र है, बहुत छोटा है। मेरे पास जो अध्यात्म है उसका सानी नहीं है, उसका कोई टक्कर नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। वह ज्ञान मैं आप सबों को दूंगा, आप सबों में बांटूंगा। और आज यदि आपके देश में ऐसी पैतृक संपत्ति पाते हुए भी, मतलब ऐसा अध्यात्म, ऐसा धर्म पाते हुए भी, यदि आपके भाई बंधु कोई ईसाइयत की ओर झुकता हो, चाहे इस्लाम की ओर झुकता हो, चाहे इसी तरह और किसी पंथ उपपंथ में झुकता हो, तो ये उसका चरम सीमा का दुर्भाग्य है या क्या है? सोच के देखो। सॉरी, फिर उधर जाया जा रहा है, चलो इसको बंद। मेरी बात से आप सब सहमत हैं? जानो तो अपनी संपदा को तो पहले पहचानो। आपके घर में ही यदि पारस पत्थर हो, आप नहीं जानते हो उसको,
तो क्या करोगे? उसे पुदीने की चटनी पीसोगे और क्या करोगे? पटघरा बना के तौलोगे और क्या करो? जबकि अरे बाबा, ये पारस पत्थर है जिसे कि साधारण पत्थर समझा जा रहा था, वैसे ही आपके पास जो अध्यात्म है उसकी कीमत आंकना आप लोग नहीं जान रहे हैं, इसीलिए यत्र तत्र भटकते रहते हैं। आप जब आपके पास जो दौलत है सनातन धर्म का, उससे परिचित हो जाएंगे तो आप चिल्लाएंगे कि ओ मैं तो इतना अमीर हूँ। अपने को दरिद्र समझ रहा था, अपने को कंगाल समझ रहा था, मैं तो शहंशाह हूँ, बादशाहों का बादशाह हूँ। आपके पास अध्यात्म का वो दौलत है कि पूरी दुनिया में उसे बांटोगे तो भी वो कम नहीं होता है, घटता नहीं है, उसका भंडार ज्यों का त्यों भरा रहता है। ये भारत का अथवा हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग जिस मत में आते हैं उस मत में इतने अधिक आग्रही बन जाते हैं कि अगल बगल यत्र तत्र दृष्टि दौड़ा ही नहीं पाते और जान ही नहीं पाते हैं कि इस मार्ग के द्वारा उस अनंत ज्ञान तक ही पहुंचना हमारा लक्ष्य है। इस मार्ग के द्वारा अनंत अध्यात्म के शिखर पर पहुंचना हमारा लक्ष्य है, इसको भूल जाते हैं। इस मार्ग के द्वारा हमें सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर को छूना लक्ष्य है, इसको भूल जाते हैं। यदि हम कबीर से जुड़ते हैं तो कबीर के इतने अधिक आग्रही बन जाते हैं कि भूल जाते हैं कि कबीर के द्वारा हमें सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना है। हम सिख होते हैं तो 10 गुरुओं में इस तरह आबद्ध होने लग जाते हैं, इस तरह आबद्ध होने लगते हैं कि हम आंखें ही बंद कर लेते हैं। सिख धर्म हमारी आंखों को बंद नहीं करता है, याद रखना। हम लोग स्वयं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर ये भूल जाते हैं कि इस मार्ग के द्वारा हमें अनंत सनातन धर्म की ऊंचाइयों को छूना है। बौद्ध बनते हैं तो फिर हम बुद्ध में इस तरह आबद्ध हो जाते हैं कि फिर से भूल जाते हैं कि हमें सनातन धर्म की जो उच्च शिखर है उसको भी अनुभव करना है। उसको अनुभव करने का मार्ग है बौद्ध मार्ग, उसी का अनुभव करने का मार्ग है जैन मार्ग, उसी शिखर को अनुभव करने का मार्ग है कबीर मार्ग अथवा अन्य संतों का मार्ग। भूल जाते हैं कि नहीं? तो क्या है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य नहीं है? संत लोग भी, जो संत हैं, जो सद्गुरु हैं, वे भी कहते ना ना सिकड़ो सिमटो। मूर्ति पूजक हैं वे ये भूल जाते हैं कि सनातन तत्व के उच्चतम शिखर का अनुभव करने का मार्ग है ये मूर्ति पूजा। बोलते हैं कि नहीं? देख लीजिए। अरे भाई, ये हमारा एक दौलत है, बहुत कीमती है। इसके द्वारा हम अपने पूर्वजों के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करते हैं, महान आत्माओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, पर यही शिखर नहीं है, यही मंजिल नहीं है। इस मार्ग के द्वारा हमें उस शिखर का अनुभव करना है। भूलते हैं कि नहीं? शिव को मानने वाले एक आकार विशेष में भूल जाते हैं, विष्णु को मानने वाले एक आकार विशेष में भूल जाते हैं, दुर्गा देवी को मानने वाले एक आकार में इतने मशगूल हो जाते हैं
कि आकार के परे भी कुछ हो सकता है, इसको न सोचना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं। होता है जो जिस मार्ग को पकड़ा उसमें संतुष्ट। अरे भाई ये संकुचित वाला तो हम लोग के लिए नहीं है, ये पंथवाद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना विराट दौलत है। मान लिया जाए कि किसी महल में 50 कमरा हो, मान लीजिए कि किसी महल में 50 कमरा हो और हर कोठरी में, हर कमरे में बेशुमार दौलत भरा हुआ हो, और उसमें से एक कमरा हम लोग खोलें और वहाँ की दौलत देखकर इतने भूल गए, इतने मूर्छित हो गए कि फिर हमारा 49 कोठरी बंद का बंद छोड़ देते हैं और अपनी मूर्खता को छोड़ कर यदि आगे बढ़े, सब कच्छों को खोलने की कोशिश करें, तो हम तो अमीर हो ही जाएंगे, अनंतों लोगों को अमीर बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग। तो ये क्या कल्पना हुआ कि एक कमरा को खोले, वहाँ जो मिला खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। अपने आप को तो अमीर बना नहीं पा रहे हैं, तो फिर अनंतों लोगों को अमीर कैसे बनाएंगे? इसीलिए गुरु माँ कभी कभी जो सनातन धर्म की चर्चा करने लग जाते हैं, उसके पीछे यही उद्देश्य रहता है कि आप अपने सनातन धर्म की अनंतता को पहचानिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जिस मार्ग में हैं बढ़िए, पर लक्ष्य हो कि वहाँ आप कंगाल नहीं हैं, आप संसार में सबसे अधिक सम्राट हैं। आपके समकक्ष में, मतलब सनातन धर्म के समकक्ष में एक ही आ सकता है और वो है परमात्मा। मतलब तराजू के एक पलड़े पर आप सर्वव्यापी, सर्वनियंता, परम चैतन्य, परम ज्ञान संपन्न, जो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, उस परमात्मा को तराजू के एक पलड़े पर और दूसरे पलड़े पर सनातन धर्म को रखो तो दोनों समतोल होगा। इसके तराजू पर, मतलब सनातन धर्म के समकक्ष और कुछ भी नहीं है धरती में, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। क्या आप लोग इसको जानने की कोशिश करते हो? नहीं तो आओ गुरु माँ की नज़रों से देखो, दिख रहा है आप लोगों को सनातन धर्म की विराटता, अनंतता, और अब कंगाल हो के दूसरे कंगाल के आगे हाथ फैला रहे हो। आज इतना ही रहने दो, कल अध्यात्म की चर्चा करते हैं।